बिल्कुल आपने थंबनेल ठीक पढ़ा है। बिल्कुल क्या आपने थंबनेल ठीक पढ़ा है। बीए द्वितीय वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों की तैयारी कैसे करें। देखो आज हम विशेष बात करने वाले हैं बीए। थंबनेल तो आपका बीए द्वितीय वर्ष का है, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी इसको देखेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। और बाकी बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर वाले बच्चे भी इसको ध्यान से सुनेंगे। तो आई होप आप सब मस्त होंगे। रियली आपका पेपर जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। हम बहुत सारी बातें करनी है, कम टाइम में ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहे, टेंशन मत लीजिए। अब आज आपकी 12 तारीख है, 20 तारीख को आपका एग्जाम है। 8 दिन बचे हुए हैं, मेनली 7 दिन, यानी एक हफ्ते में रेगुलर रहेंगे आपके साथ। और जितना हमको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड की जाए, उसको आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इस पे हम। तो इस वीडियो में पहले बता दें बात क्या करने वाले हैं। इस पे हम बात करेंगे कुछ आपके टाइम टेबल से रिलेटेड, जो भी आपका पेपर डेट फिक्स हुई है उस पे। और मेन आपका क्या है कि सभी प्रश्न पत्रों की तैयारी कैसे करें, तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल भी तो आप सब मस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपके बीए द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है। 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, जो पुराना पैटर्न रहा है, पहले से चला आ रहा है 2018 से, वही आपका चला हुआ है। 3 घंटे के आपके पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। आपको जैसा कि पता है, पहले आपका एक ऑप्शनल था। ऑप्शनल जो था वो भी आपका क्या हो गया है, सब्जेक्टिव हो गया है, यानी लिखित मतलब ऑब्जेक्टिव जो था वो सब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया है, यानी लिखित पेपर वो भी हो गया है। यानी आपको फाइनली दोनों पेपर क्या करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको सारे पेपर लिखने हैं। दैट्स इट, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आपको लिखित रूप में दोनों तैयारी करनी है। बहुविकल्पी जो बच्चे अभी तक पता ना होना कि बहुविकल्पी होगा, वो बहुविकल्पी नहीं होगा। सीधा सीधा दोनों पेपर आपके लिखित होंगे सभी सब्जेक्ट के। केवल जो आपका इन्वायरमेंट का है, जो पर्यावरणीय अध्ययन का पेपर है, वो उसको छोड़ करके जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अगर पर्यावरणीय अध्ययन नहीं दिए तो उनको सेकेंड ईयर में दे दें, चाहे थर्ड ईयर में दे दें। 3 साल में एक बार देना होता है। ठीक है, उसकी भी आपको हम बता देंगे जो कैसे क्या है। ठीक है, तो मेन समझ गए होंगे आपका कि आपका दोनों पेपर लिखित है। आपको जिनको पता नहीं है वो जान ले सबसे पहले। ये आपको होगा पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, और आपका पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रह सकता है, क्योंकि आपका पेपर 3 घंटे का है। ठीक है, तो मॉडल पेपर जैसे अप्लाई है, जैसे अब अपलोड है, प्रीवियस ईयर पेपर हमने इस पे अपलोड कर रखा है, जैसे हिंदी का है, तो बिल्कुल बेस आपका वैसे ही रहेगा। पेपर पैटर्न आपका बिल्कुल वैसे रहेगा, आपको वैसे ही पूछा जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। आई होप ये सब बातें इतनी समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ गए। अब देखो पेपर में तैयारी कैसे करनी है। तो अगर हम बात करें तो जैसे जैसे अब मान लो, जैसे हम हिंदी को पकड़ते हैं। हिंदी में फर्स्ट पेपर आपका क्या है, फर्स्ट पेपर लिखित रूप से है। तो लिखित रूप का पेपर अभी तक तो आप कुछ ना कुछ तैयार कर ही लिए होंगे। जैसे आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर है, आपका जो तो लिखित ऑलरेडी पहले ही था, तो आप ऑलरेडी इसको क्या कर लिए होंगे, कंप्लीट तैयार रखे होंगे। जो थोड़ी बातें हैं उसको और आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अब एक एक चैप्टर को, एक एक पॉइंट को कैसे, एक एक पेपर को कैसे मैनेज करना है, उस पे हम आप क्लासेस कंटिन्यू होंगी, 1 क्लास 2 क्लास डेली होगी। तो ठीक है, तो ये मैटर है आपका। तो मतलब अब अगर आप देखें तो हम जो, क्योंकि ये एक पेपर आपका ऑलरेडी पहले से लिखित था, तो उसको आप ऑलरेडी क्या किए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। पहले से कुछ ना कुछ मैटर तैयार होगा। तो अभी आपका जो ये टाइम बचा हुआ है 1 हफ्ते, जो आपका ऑप्शनल पेपर था ना, जो अब जाके थ्योरेटिकल बन गया है, अब आपका थ्योरेटिकल लिखने वाला बन गया है, थोड़ा सा उस पे एनर्जी ज्यादा लगा दो। अब उसको कैसे पढ़ें, जो आपका ऑप्शनल पेपर थ्योरेटिकल पेपर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीरीज लिए थे, तो उसमें जो भी सीरीज लिए थे कि उसमें जैसे कोई भी इजी लिया था, कोई राजीव लिया था, कोई भी लिया हो, जो डजंट मैटर। मतलब कि सब लोग आपस में सब कुछ ले लिए थे। तो मैटर उसमें यह फंस गया है कि हम भैया हम उसमें, मतलब कि अब तो हम सीरीज ले लिए, उसमें पूरा ऑप्शनल है, मैटर है नहीं उतना, तो हम कैसे तैयार करें। अब भैया यहाँ पर सीधी सी बात बनती है कि जिनके पास बुक होगी वो बढ़िया से तैयारी कर पाएंगे। कारण क्योंकि उसमें लिखित होना है। अब लिखित लिखना पड़ता है तो मैटर ज्यादा चाहिए। भाई आपको मैटर कंप्लीट तैयार रहेगा तब तो आप लिख पाएंगे ना। आपको मैटर तैयार नहीं तो आप कैसे लिख पाएंगे। तो बात यहाँ पर यही फंसती है। आपको जिनके पास बुक है ना, तो वो बढ़िया से तैयारी करें। ठीक है, तो अभी उस पर्टिकुलर पेपर के बारे में बात करेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। एक एक पेपर पर सब पर एक एक वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। ये टेंशन मत लीजिए, भले जितनी बात समझा रहे हो उतना समझ लीजिए।
तो जो पेपर आपका लिखित था उसको उसको थोड़ा सा मतलब हल्का सा कम ध्यान पढ़ते रहिए बराबर में, टोटल पूरा कंप्लीट में। और जो पेपर आपका ऑप्शनल था, जो अब आपके थ्योरेटिकल हुआ है, उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगा देना है, क्योंकि अभी तक आपने उसको थ्योरेटिकल रूप में कुछ भी नहीं पढ़ा। जो सॉल्व भी करते थे वो ऑप्शनल रूप में, कई पेपर कई सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्योंकि सीरीज में उतना मैटर भी नहीं मिलता, बस थोड़ा थोड़ा वैसे थोड़ी सी बात दे दिया करता था, बाकी सब ऑप्शनल दे देता था। और हमने भी अभी तक प्रैक्टिस करवाया आपको, जो भी संस्कृत में करवाया, जो भी ऑप्शनल करवाया, पैटर्न बताया पूरा, अब उस सब का कोई महत्व ही नहीं रहा। तो चलो जो हुआ सो हुआ। अब लेकिन हमको भाई परीक्षा तो पास करनी ही पड़ेगी, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, पेपर तो देना ही पड़ेगा। तो भाई उसके आधार पर हम पुनः फिर अपने जो सब जुनून के साथ लगेंगे और पेपर में अच्छे अंक भी लाएंगे और पास भी अच्छे से होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस बात इतनी थी है, आप सब समझ गए होंगे क्या करना है। अब एक हफ्ते आपके टाइम के हमारे पास बचे हुए हैं, एक हफ्ते में हमको जी जान लगा देनी है, सारी ताकत लगा देनी है, ताकि हमारा अच्छे से पूरा पेपर हमारा अच्छे से हो। अब हम थोड़ी सी बात आपको ये क्लियर हो गई, तैयारी कैसे करनी है। बिल्कुल बात ये सही प्रश्न होता है, बस यही स्ट्रेटेजी सब में अपनानी है आपको। सेकंड पेपर आप किसी का फर्स्ट पेपर ऑप्शनल था, तो फर्स्ट पेपर पे थ्योरेटिकल मतलब जो कुल मिला के जो ऑप्शनल था, जो अब थ्योरेटिकल हुआ है, उस पे नतीजे आप ज्यादा लगा लीजिए। बुक है आपके पास, तो बुक का जो एक एक चैप्टर उठाओ, फटाफट रीड आउट कर लो। देखो पूरी बात समझे आप, अगर हम बात करें तो पूरा को पढ़ना नहीं है दोस्तों, मतलब ऐसे अब जो मेन मेन आपको मेजर लगे उसको आप रीड कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए बस, ठीक है। क्योंकि अभी आप पूरी बुक नहीं रीड कर सकते, तो आप मतलब कि जो मेन मेन टॉपिक आपको समझ में आया कि मेन मेन टॉपिक है, उस पे आप क्या कीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए। जो मेन बनेगा उससे हम तो वो तो आपको बताएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मेनली इस तरीके से करना रहा। एक हफ्ता बचे आपका टाइम, आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर आपका अच्छा होगा। हाँ, आप जो क्लास होगी हो सकता है कि आपको पेपर में बाद में ले लेंगे उसको, पेपर में आपको लिखना कैसे है, और प्रयास होगा कि अगली क्लास वही होगी। तो कॉपी कैसे लिखनी है विशेष, ये इसका ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करना है, अच्छे से कैसे लिखना है, इस पे चर्चा होगी, क्योंकि लेखन शैली सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी लेखन शैली अच्छी है ना, तो आप डेफिनेटली आप मैटर कम भी लिखे ना, तभी आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आपके मैटर करता है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका कैसे है, अच्छी कॉपी लिखी कैसे जाती है, इस पे भी हम चर्चा आपको करेंगे। तो बात समझ गया हो, क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किस पे बात कर लेते हैं, टाइम टेबल पर। जो आपका पेपर जो टाइम टेबल आपका लॉन्च हुआ है, उस पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो ये तो नोटिफिकेशन 7 मई का है, जो कि हम इस पे बहुत पहले बना देना चाहिए था क्लासेस, लेकिन नहीं हुआ। इसमें लिखा गया, आप सब इसको पढ़ लिए होंगे, क्योंकि इसकी वीडियो हम टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे। तो आप सबको क्लियर ही होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर ही था, ठीक है। ये सब देखिए हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो कि हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं, उनका इस पे सिग्नेचर है, ये सब पारित हुआ है। तो ये सब ये तो आप समझते हैं। अब मेरे हम इस पे देखते हैं, बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं, आप लोगों के लिए, आपको देखो आपका बीए सेकेंड ईयर का जो होता है, बीए सेकेंड ईयर हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। देखो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर का बीए सेकेंड ईयर के जो है 4 हिंदी लिटरेचर पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ पर देखो आपको ये नहीं, आपको चारों पेपर थोड़ी हैं, आपका पेपर कोड जो होगा वो विशेष उस पर ध्यान होगा, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो आपको आधुनिक काव्य, आपके मेनली 2 पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर। तो आपका पेपर कोड जो होगा मेनली आपका जो बहुत सारे लोग का यही होगा, आपका 11-16 और 11-17। अब जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट पेपर कौन है, सेकंड पेपर कौन है। अब जैसे यहाँ पर है ना 207 और 208, तो 207 आपका फर्स्ट पेपर है और 208 आपका जो है सेकंड पेपर है। उसी प्रकार 11-16 आपका फर्स्ट पेपर है और 11-17 आपका सेकंड पेपर है। थ्योरेटिकल तो दोनों है। तो अब जिनका जिनका आधुनिक हिंदी काव्य है, जिनकी तैयारी अभी आप कर रहे थे, आधुनिक हिंदी काव्य, उनका 20 तारीख को है। और जो है और हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं जो है, इनका 21 तारीख को है। 11 बजे आपका 11 से 2 बजे तक चलेगा सेकेंड शिफ्ट, मतलब आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। 11, 12, 1, 2, 3 और 1, 2, समझ गए बात को। तो आप समझ गए होंगे। आपको मेन यहाँ पर जो पेपर नेम है, जिसको टाइटल बोलते हैं ना, भरना पड़ता है जो आपको एग्जाम में, ये टाइटल अपना मतलब कि पेपर आप मिला लेना। और पेपर का जो टाइटल देखो, टाइटल से मेन है, अगर आप टाइटल नहीं मिलाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आपको पेपर टाइटल मिला लेना है, पेपर टाइटल मिलाने के बाद सब आप देख लेना है।
तो ये समझ गए, ये हिंदी का है। इसी तरीके से आपको सब पेपर देख लेने हैं। आपको हिंदी है, सोशियोलॉजी है, होम साइंस है और डिफेंस एंड स्ट्रेटजी स्ट्रेटजिक स्टडीज है। आपका आर्ट, आपको ये जो आपका पेपर नेम है ना, पेपर नेम जिसको टाइटल, पेपर टाइटल जो होता है, इसको मिलाकर आप सब्जेक्ट मैथ से आइएगा तभी। और आप सोचिए यहाँ पर देख लें, फिर कहेंगे हमको कोड ही नहीं मिल रहा है, तो कोड मतलब आपको मेन चीज यहाँ कोड देखना है। कोड देखने के बाद पेपर नेम, आपका पेपर नेम मतलब आपका जो एडमिट कार्ड होगा उस पे भी पेपर नेम दिया जाएगा। बहरहाल ये सारे टाइम टेबल्स आपके पेपर पे अपलोडेड होंगी, आपकी छपा होगा उस पे, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको समझा रहे हैं, बस आपका एग्जाम जो है 20 तारीख से, और ये आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले बच्चे समझ ही गए होंगे। और हम थोड़ी सी बात करते हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का 2 घंटे का एग्जाम होगा, बिल्कुल पूरे तरीके से, ठीक है। उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो रहा है एग्जाम। 2 घंटे का आपका पेपर होगा और आपके सारे पेपर लिखित होंगे। तो विशेष उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो दिए गए हैं उनकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप टेंशन मत लीजिए। उस पर क्लासेस रेगुलर होंगी, जल्दी होंगी, ठीक है। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं पूछ सकता तो टेलीग्राम पर शेयर होगा, उस पर जाकर के आप जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट और लाइक्स बराबर करते रहिए, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए, बस आपके लिए हम तैयार हैं। आप टेलीग्राम पे प्रॉपर होगा, और ठीक है। अगर हम बात करें, ये रहा आपका, ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। तो फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए कैसे क्या सिस्टम है, सब कुछ वही है, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। उनको भी क्या देखना है, पेपर कोड। मान लो पेपर कोड नहीं पता है, तो विशेष करके जो बुक होगा, बुक पे टाइटल लिखा रहता है। जब आपका मॉडल पेपर होगा ना, जिसे आप सीरीज वगैरह लिए होंगे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, तो उनकी सीरीज पे ऊपर जो पेपर नेम लिखा होता है, पेपर नेम लिखा होता है, तो पेपर नेम देख करके तब आप लिखिएगा डेट, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, तो मान चलो कि जैसे हम बात करें अभी, ये मान लो ये बीए का मतलब कि 4110 कोड है, ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पेपर आपका है 16/2022, मतलब कि 1 तारीख को आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। 7:30 से 9:30 2 घंटे का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो देखो जो फर्स्ट वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एम कॉम की तलक बात है, जो भी जिन मतलब कि हाँ, जिन पे भी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, सबका पेपर 2 घंटे का होने वाला है। उनका पैटर्न कैसा है, उनका पैटर्न आपका लघुत्तरी में आपके मान चलो 3 क्वेश्चन करने होंगे, 3 नंबर के रहेंगे। और अति लघुत्तरी में 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के, 3 3 9 नंबर आपका ये रहेगा। और लघुत्तरी की बात करें तो आपका होगा इसमें 9 नंबर का होगा, 4 क्वेश्चन करने होंगे, 9 36 नंबर का ये होगा। और दीर्घोत्तरी में आपके 2 क्वेश्चन करने होंगे, 15 नंबर के होंगे। तो आपका पैटर्न बिल्कुल यही है। आपका जो फर्स्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं, जिनका 2 घंटे का एग्जाम है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये रहा। और जो अगर हम बात करें बीए सेकेंड ईयर वालों की, तो बीए सेकेंड ईयर वालों का वही पुराना पैटर्न है जिसपे हम बात पहले कर चुके हैं। तो आई होप दोस्तों, पूरी बातें जो भी हम समझाने आए थे, आई होप पूरी आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आई होंगी। बस यही दोस्तों बात करनी थी। इसका लिंक भी वैसे पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और तैयारी अपना जो भी है, आपको वीडियो आपको बिल्कुल कंटिन्यू होंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बोलने में समस्या थी, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए हैं, हम भी फिट हो गए हैं, और आप सब तैयार हो जाइए, बस क्लासेस विल बी कंटिन्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बस लेना भी नहीं है, बस मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और इसको शेयर करिए। और जितने भी बच्चे हैं बीए वाले, जो भी बीए के एग्जाम देने, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, बता दीजिए कैप्टन शर्मा क्लासेस से बिल्कुल पूरी टिप्स एंड ट्रिक मिल रही है। आप जुड़ जाइए और पूरी तैयारी करिए, और अच्छे से अंक प्राप्त करिए, और आगे से आप जो भी आपका सपना हो, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, सब कुछ आप बनिए, ठीक है। बढ़िया सब मस्त रहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।